Hello everyone, welcome to our channel The Pi Community. So till now we had discussed about acid, bases and salts. थोड़ा छोटा मोटा आइडिया लगा था कि what is acid, what is a base and what are salts, ठीक है. And we had also discussed about indicators, acid base indicators in the last class, ठीक है. विजुअल इंडिकेटर्स हो गया, आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गया, ठीक है. विजुअल इंडिकेटर्स में हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा था, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ओके. And litmus was your natural indicator, and we had also discussed about two synthetic indicators, okay, so methyl orange and phenolphthalein. Okay, so now today we'll be discussing acids. Okay, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल्स में एसिड्स को पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है. ओके, तो चलो लेट स्टार्ट. सो एसिड्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि सर द सब्सटेंसेस विच are sour to taste and which turns blue litmus to red. ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ के रखा है. ठीक है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which are sour to taste and which turns blue litmus to red. और मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या देखा था, मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर था ऑरेंज विल गेट कन्वर्टेड टू रेड कलर, एंड फिनोल्फथलीन का जो color था actually it was colorless, and when you put some acid in phenolphthalein then it still remains colorless. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने आइडिया लगाया था. ठीक है, बेसिकली ये वाला कंसेप्ट हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, तो चलो, तो एसिड्स का जो आपका कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, ये तो आपका अर्लीस्ट आइडिया था, ये तो हम लोग का अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशंस था. तो एसिड्स के बारे में या फिर बेसिस के बारे में बहुत सारा थ्योरीज आया. ठीक है, ऑलमोस्ट 3 थ्योरीज अभी तक अवेलेबल है, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर थ्योरी पूरे कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है. ठीक है, तो एक्चुअली एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज हर एक थ्योरी में आपको थोड़ा ना थोड़ा कुछ लिमिटेशन मिल ही जाता है. तो एनीवेज हम लोग इतना डिटेल्स में तो जाएंगे नहीं, वो आपका लेटर कोर्सेज का पार्ट है. अभी हम लोग सिर्फ एक ही थ्योरी जो आपका पहले फर्स्ट थ्योरी दिया था आपका वांते आर्हेनियस ने 1884 में रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस, तो उस थ्योरी को अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेस. उसके बाद आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी भी आया था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी. ठीक है, ये आई गेस 1923 में आया था. उसके बाद आपको लिविस थ्योरी मिला था रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, इन इट वाज प्रपोज्ड आई गेस इन 1930. ओके, एनीवेज तो ये आपका बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ आर्हेनियस थ्योरी को थोड़ा सा देखेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आर्हेनियस जो 1884 में प्रपोज किया था, एक थ्योरी, सिस्टमेटिक थ्योरी जो एसिड्स एंड बेसिस को उस लेवल तक एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा सा इस पे गौर करो. व्हिच प्रोड्यूसेस व्हाट, H+ आयन्स. एंड वन मोर थिंग, एसिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस व्हाट, H+ आयन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन एन एक्वस सोल्यूशन. क्लियर है, थोड़ा सा अच्छे से देखो. तो H+ आयन जो रिलीज करेगा एसिड्स कहाँ पे, जब उसका आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे. ठीक है, एसिड्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस H+ आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन, इन देयर एक्वस सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी. और ये जो आपका H+ आयन रिलीज हुआ एक्वस सोल्यूशन में, दे आर responsible, these H+ ions that is released are responsible for the acidic behavior. ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, देखो आपका जो एसिड्स है वो डेफिनेटली हाइड्रोजन कंटेन करेगा ही करेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाइड्रोजन कंटेन करेगा ही. तो अगर वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है एंड एक्वस सोल्यूशन में वो क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो इन दैट केस दोस कंपाउंड्स कैन बी कॉल्ड एज एन एसिड्स. इज इट क्लियर? ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम लोग एसिड्स बोल सकते हैं. क्लियर है? जैसे
आप फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कंसिडर किया HCl को, ठीक है, तो मैंने लिया HCl, दिस इज योर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ओके, सो व्हेन HCl is dissolved in water, ठीक है, when HCl is dissolved in water it gives ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो. तो HCl का आपने क्या बनाया, एक्वस सोल्यूशन बनाया, ठीक है, HCl का आपने एक्वस सोल्यूशन बनाया, मतलब अपने वाटर में उसको डिसॉल्व किया. ओके, तो HCl आपको ऑलरेडी पता है ये दो आयन से बना हुआ है. एक तो हो गया आपका H+ आयन और दूसरा हो गया आपका Cl- आयन, ठीक है. तो इट इज एन आयनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ H+ आयन एंड Cl- आयन. ये हो गया आपका कैटायन, ये हो गया आपका एनायन. नाउ व्हेन यू आर डिसॉल्विंग दिस HCl इन वाटर, देन इन दैट केस, यहाँ पे देखो मैंने एक्वस क्यों लिखा, बिकॉज इसका आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग द स्टेट एज एक्वस. ओके, तो व्हेन HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, HCl ब्रेक डाउन होके बनाएगा आपका H+, ठीक है, H+ एंड Cl-. क्लियर है, H+ एंड Cl-. ओके, तो यहाँ पे देखो HCl आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. यस, HCl मतलब दिस कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन. यस, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है. एंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन water, so it is producing what, H+ आयन, ठीक है. साथ में क्या आयन रिलीज हो रहा है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. आवर कंसर्न इज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड मस्ट रिलीज द H+ आयन. इज इट क्लियर? ओके, तो अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो इन दैट केस डेफिनेटली you can say that particular compound is an what, acidic compound according to this theory. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. अगर वो एसिड है तो डेफिनेटली इट मस्ट कंटेन हाइड्रोजन. लेकिन ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, ठीक है. दोज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स which are releasing the what, H+ ions, जो आपका H+ ions रिलीज करेगा in the aqueous solution, तो in that case those compounds will be regarded as acids, ठीक है. जैसे आपने कुछ और एग्जांपल्स ले लिया, let's say HNO3, ठीक है, इसको अगर आप aqueous solution में डिसॉल्व करोगे तो in that case ये ब्रेक डाउन होके देखो यहाँ पे आपके पास अगेन दो आयन से, एक तो हो गया H+ और एक हो गया NO3- नाइट्रेट आयन, ठीक है. तो अगेन इट विल ब्रेक डाउन एंड दे विल रिलीज H+ एंड NO3-. क्लियर है, ठीक है. तो मैंने देखा कि जो HNO3 कंपाउंड है, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो अगेन इट इज रिलीजिंग व्हाट, H+ आयन. तो अगेन आप बोल सकते हो कि HNO3 इज एन एसिड. क्लियर है. सिमिलरली अगर आपके पास है लेट्स से H2SO4, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करके देखो तो अगेन ये क्या रिलीज करेगा, H+ आयन, दो H+ आयन रिलीज करेगा प्लस SO4 2-, ठीक है, SO4 2-. अगेन आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन व्हाट, एसिड, बिकॉज इट इज रिलीजिंग द H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन. क्लियर है. जैसे मान लो मैंने ले लिया H3PO4, ठीक है, इसका मैंने एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व किया कि इट इज अगेन रिलीजिंग द व्हाट, H+ आयन. ओके, तो हेंस आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑल्सो एन एसिड. क्लियर है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर आवर एसिड्स आर व्हाट, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, okay, and next acids they release what, H+ ions in what, aqueous solutions. Clear है, they release H+ ions in aqueous solution. देखो
साथ में और आयंस भी रिलीज होता है, लेकिन दैट particular ions, those particular ions are not our concern. Main our concern is H plus ion. अगर वो H plus ion release कर रहा है, definitely we can say that those compounds are acids. अगर H plus ion release नहीं कर पा रहा है, तो in that case you cannot say that those particular compounds are acids. H plus ion release करना ही है, तभी आप बोलोगे कि वो आपका acid है. क्लियर है? और कहाँ पे रिलीज करेगा? that those particular compounds will release H plus ions in their aqueous solution. क्लियर है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. देखो, इनिशियली HCl जो था वो आपका न्यूट्रल था, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल था, मतलब इसके पास चार्ज 0 था. तो अभी ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाया? देखो, एक तो ये पॉजिटिव आयन बनाया, एक तो एक नेगेटिव आयन बनाया. दैट मीन्स ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या बना रहा है सर? चार्ज्ड वाला स्पीसीज बना रहा है. यस और नो? चार्ज्ड स्पीसीज बना रहा है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. क्लियर है? जहां से आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आपके पास चार्ज नहीं था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आपको क्या मिल रहा है? चार्ज्ड वाला स्पीसीज मिल रहा है. ठीक है, चार्ज्ड स्पीसीज आपको मिल रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. यहाँ पे देखो, H प्लस मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला एक स्पीसीज मिल गया, और Cl माइनस मतलब आपको नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज मिल गया. लेकिन इनिशियली HCl के ऊपर टोटल चार्ज क्या था? 0 था. ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था. नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन वी आर हैविंग द चार्ज स्पीसीज, दैट इज योर H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे HNO3 भी क्या हुआ? आफ्टर आयोनाइजेशन ये बन गया आपका H प्लस NO3 माइनस. H2SO4 आफ्टर गेटिंग आयोनाइज्ड क्या बना? 2H प्लस SO4 2 माइनस. सिमिलरली H3PO4 आफ्टर गेटिंग आयोनाइज्ड इट इज फॉर्मिंग 3H प्लस PO4 3 माइनस. ठीक है, जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो HCl का क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुआ. HNO3 का क्या हुआ सर? आयोनाइजेशन हुआ. H2SO4 का आयोनाइजेशन हुआ. ठीक है, तो आयोनाइजेशन होने के बाद आपको क्या मिला सर? H प्लस आयन मिला. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. देखो, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जो आपका हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस, जो कि आपका क्या है? H प्लस आयन जो प्रोड्यूस हो रहा था HCl से, या फिर HNO3 से, या फिर H2SO4 से, दे आर रिलीजिंग H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्लियर है? ये जो आपका सेपरेशन हुआ HCl में, क्या क्या सेपरेशन हुआ सर? H प्लस और Cl माइनस सेपरेट हो गया. क्लियर है? ये जो सेपरेशन हुआ, इट कैनॉट ऑकर, दिस सेपरेशन कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाते हो, तो इन दैट केस HCl कैनॉट गेट आयोनाइज्ड. ये आपका H प्लस आयन रिलीज नहीं कर सकता. और अगर आपका H प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आप HCl को आप एसिड नहीं बोल सकते. ठीक है, बिकॉज एसिड का क्राइटेरिया क्या था? दे मस्ट रिलीज द H प्लस आयन. और आपने यहाँ पे देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl इज नॉट एबल टू रिलीज द H प्लस आयन. तो in that case you can say that in the absence of water HCl will not be considered as an acid. सिर्फ HCl ही नहीं, आप किसी भी एसिड को ले लो, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लिया आपने HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4. ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, in the absence of water the acidic behavior by this compound will not be shown. ठीक है, ये लोग एज एन एसिड बिहेव नहीं करेगा. ये एसिड कब बिहेव करेगा? जब दे आर प्रेजेंट इन देयर एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, जब ये लोग अपना एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, मतलब दे आर मिक्स्ड विथ वाटर, देन दे विल बी रिलीजिंग देयर व्हाट? H प्लस आयन एंड दे विल शो द एसिडिक बिहेवियर. ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए उन लोगों का एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करना इज मैंडेटरी. क्लियर है? अगर आप उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाते हो, दैट मीन्स आपने ड्राई HCl गैस ले लिया. ठीक है, ड्राई HCl गैस ले लिया, तो इन दैट केस ड्राई HCl गैस विल नॉट बिहेव एज एन एसिड. जब आप ड्राई HCl गैस को आप वाटर में ऐड करोगे,
तो HCl का क्या बनेगा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो HCl का जो एक्वस सोल्यूशन है इसको आप क्या बोल सकते हो, एसिड बोल सकते हो। ड्राई HCl गैस को आप एसिड नहीं बोल सकते। क्लियर है, बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ, ड्राई HCl गैस इज नॉट केपेबल ऑफ रिलीजिंग द H+ आयन। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्लियर है, in the absence of water the separation of H+ ion or I can say the release of H+ ion cannot occur, hence in the dry medium dry HCl gas will not be regarded as an acid। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आपका HCl था, ठीक है, देखो यहाँ पे हम कोई भी एसिड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम HCl को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एंड वट एवर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस HCl, एवरीथिंग विल बी वैलिड इन केस ऑफ अदर एसिड्स एज वेल। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे HCl के रिलेटेड वो बाकी एसिड्स के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल, डेफिनेटली आप हर एक एग्जाम्पल को तो लेके नहीं चल सकते ना, एक एग्जाम्पल को ले लो, उससे आप कंसेप्ट समझ लो और बाकी के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HCl को लेके चल रहा हूँ। क्लियर है, तो जब आपने HCl को एक्वस सोल्यूशन में, HCl का एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर किया, तो ये क्या बनाया सर, H+ एंड Cl-। ठीक है, नाउ ये जो आपका H+ आयन है ये आपका स्टेबल नहीं है। जब ये सोल्यूशन में है तो ये एज एन H+ आयन नहीं रहेगा। ठीक है, ये एज एन H+ आयन नहीं रहेगा। इट विल रिएक्ट टू इट व्हाट, इट विल रिएक्ट टू इट वाटर, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड फाइनली इट विल फॉर्म H3O+। ये आपका क्या है, स्टेबल आयन है, ये स्टेबल नहीं है। ये HCl H+ तो रिलीज कर दिया, लेकिन ये H+ होके वाटर में जो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है तो उस सोल्यूशन में H+ आयन बन के नहीं रह सकता, बिकॉज ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल नहीं है। ये कब स्टेबल होगा, जब ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H3O+। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी H+ था, ठीक है, और H2O के साथ मिलके क्या बना देगा, देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया, तो दैट मीन्स H3, ऑक्सीजन एक है H3O, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज योर H3O+। इट इज ए स्टेबल आयन एंड इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था H+, which releases H+ ion, or I can say H3O+ ion in their aqueous solutions। आप कैसे भी बोल सकते हो, H+ आयन बोलो या फिर H3O+ आयन्स बोलो, वो भी सेम है। क्लियर है, बिकॉज H+ आयन जब सोल्यूशन में रहेगा तब वो H+ होके स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना देगा, H3O+। क्लियर है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जब HCl आपने वाटर के साथ मिक्स किया तो HCl क्या कर रहा था सर, H+ रिलीज कर रहा था और Cl- रिलीज कर रहा था, लेकिन ये H+ वाटर के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा और वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, H3O+, और ऑलरेडी आपके पास क्या है, Cl- अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3O+ प्लस Cl-। क्लियर है, तो आप यहाँ से एसिड का डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which releases H+ ions or H3O+ ions in their aqueous solution। H3O+ ions मतलब हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जो आपका H+ आयंस था, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ water molecules। Thus hydrogen ions must always be shown as H+ aqueous, or I can say hydronium ion, that is your H3O+। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो H+ और H2O कंबाइन होकर क्या बना दिया, H3O+। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ये वाला बताया है, ऑल एसिड्स एसेंशियली कंटेन 1 और मोर हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आप HCl का ले लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
H2SO4 ले लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फॉस्फोरिक एसिड ले लो H3PO4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है, ओके। बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर नॉट एसिड्स, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। अगर वो एसिड है तो डेफिनेटली दे विल कंटेन हाइड्रोजन्स, इट मे बी 1 हाइड्रोजन, इट मे बी 2 हाइड्रोजन्स, इट मे बी 3 हाइड्रोजन्स, इट मे बी 4 हाइड्रोजन्स, क्लियर है। बट अगर वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है देन इट इज नॉट गारंटीड दैट इट विल बी एन एसिड। हाँ देखो, एसिड है तो डेफिनेटली इट विल कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, तो इट विल नॉट गारंटी दैट इट विल बी एन एसिड, क्लियर है। तो एसिड और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये रिलेशन है। अगर वो एसिड है डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि वो एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है देन इट इज नॉट गारंटीड दैट इट विल बी एन एसिड, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड होगा? दोज कंपाउंड्स which will be releasing the what? H plus ions or H3O plus ions in their aqueous solution. Not all the hydrogen containing compounds are capable of releasing the H plus ions or H3O plus ions, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, मीथेन, मीथेन का आपका फॉर्मूला होता है CH4, yes, मीथेन इज ए व्हाट? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बट इट इज नॉट केपेबल ऑफ releasing what? H plus ion or I can say H3O plus ion in aqueous solution, clear है। Similarly अमोनिया क्या है आपका? NH3, ठीक है। NH3 सेम कंडीशन है, they are hydrogen containing compounds but they are not capable of releasing H plus or H3O plus ions in aqueous solution. So hence I can say that this मीथेन, अमोनिया, दे आर नॉट रिगार्डेड एज एसिड्स, उन लोगों को आप एसिड्स नहीं बोल सकते, ठीक है। सिमिलरली आपके पास लेट्स से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज भी क्या है? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट इट इज नॉट एबल टू रिलीज द H प्लस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन, सो अगेन ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। सिमिलरली आप एल्कोहल ले लो, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। So again it is a what? Hydrogen containing compound, but again this particular compound is not capable of releasing the what? H plus ions or I can say H3O plus ions in their aqueous solution. So hence I can say that they are not regarded as acids, ठीक है। तो all the acids are hydrogen containing compounds, but all the hydrogen compounds are may or may not be what? Acids, ठीक है। कोई कंपाउंड क्या हो जाएगा? जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, these are hydrogen containing compounds and they are acids as well, but these are methane, ammonia, glucose, alcohol, these are hydrogen containing compounds but they are not regarded as acids, clear है? okay. और एक important चीज़ देख लो देखो, जब आपने कोई भी एसिड का लेट्स से HCl ले लिया, एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो एक्वस सोल्यूशन अभी देखो HCl आयनाइज होके क्या बनाएगा? H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ठीक है। H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। नाउ दिस HCl इज फॉर्मिंग व्हाट? इज फॉर्मिंग चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। अभी वो सोल्यूशन में आपके पास क्या है? चार्ज स्पीसीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस भी बोलते हैं, ठीक है। आयंस मतलब जिसके पास आपके पास चार्ज होता है। इनिशियली ये क्या था? न्यूट्रल था, यस और नो? न्यूट्रल मतलब इसके पास चार्ज जीरो, न्यूट्रल मीन्स चार्ज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस H प्लस एंड Cl माइनस कंटेनिंग चार्ज, क्लियर है। तो अगर चार्ज कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली चार्ज के वजह से दे विल बी एबल टू व्हाट? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल बी एबल टू व्हाट? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे कि चार्ज्ड आर द चार्ज, जो आपका कंसेप्ट है चार्ज का, दिस कंसेप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द व्हाट? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है, द होल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। जो आपका करंट है, करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। ये हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख लो, देखो न्यूट्रल से आपका क्या बना, चार्ज स्पीसीज बना, यस और नो। तो अगर आपके पास चार्ज स्पीसीज अवेलेबल है तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ions, due to the presence of ions, the aqueous solutions of acids conducts electricity। ठीक है, जो आपका एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन बनेगा, दे विल बी एबल टू कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वस सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? बिकॉज जब आप HCl या H2SO4 को ले लो, ठीक है, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो वो आपका आयनाइज होकर क्या बनाएगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा। आयंस मतलब आपका चार्ज स्पीसीज, जिसके पास क्या होता है, चार्ज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दोज चार्जेस, और आई कैन से बिकॉज ऑफ दोज आयंस, द सोल्यूशन इज नाउ केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो ये आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बना, एसिड्स का जो एक्वस सोल्यूशन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये टर्म आपको बाद में दिखाई देगा, मे बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कौन से सब्सटेंसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, देखो तो इलेक्ट्रोलाइट्स, द substances which when dissolved in water conducts electricity are called what, electrolytes। ठीक है, are called electrolytes। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स कब बोलेंगे हम लोग, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर, इफ दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, देन दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज electrolytes। ठीक है, those substances, the aqueous solution of those substances are called as electrolytes। सिमिलरली आप एसिड्स के केस में देख सकते हो, जब आप एसिड को aqueous solution में डिसॉल्व करते हो तो वो आयनाइज होके क्या बनाता है सर, H+ आयंस एंड आपका एनायन, जैसे यहाँ पे Cl-n। ठीक है, तो नाउ इन द aqueous solution you are having the charge species, charges available है, and because of this ions they are capable of conducting the electricity। क्लियर है? तो दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर वो आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर एंड दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तो हेंस आई कैन से दैट द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट्स। उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। दिमाग में अच्छे से बिठा लेना इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो एंड आफ्टर डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, इफ दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, देन दो सब्सटेंसेस, और आई कैन से द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड एसिड के पास ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। क्लियर है? बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट को इलाबोरेट करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अगर आपका ड्राई है, एसिड्स आपने बनाया नहीं है, मतलब आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाया, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था ड्राई HCl गैस। ठीक है, ड्राई HCl गैस, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप इसका क्या बनाते हो, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब वाटर में डालते हो, तब इसके पास क्या आ जाता है, एसिडिक बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर, तब आप इसको क्या बोलते हो, एसिडिक बिहेवियर आ गया, एंड नाउ इसका नाम क्या हो गया सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम ही है, लेकिन जब ये ड्राई रहता है, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करते हैं,
तब तक हम लोग इसको एसिड नहीं बोलते, बिकॉज दे डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर मतलब दे आर नॉट केपेबल ऑफ रिलीजिंग द H+ आयंस, ठीक है। अगर वो H+ आयन रिलीज करता है तभी हम लोग बोलते हैं ना कि दे आर एसिड्स। एंड ड्राई मीडियम में जब रहेगा तब तक ये कैपेबल नहीं होगा टू रिलीज द H+ आयंस, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि ये एसिड है। क्लियर है? तो आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर नाउ दे आर शोइंग द एसिडिक बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं। देखो, तो ये पॉइंट तो दिमाग में बैठ गया होगा, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके इन द एब्सेंस होना चाहिए था, गलती से हो गया, ओके इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्लियर है? तो जैसे HCl ले लिया, HCl विल नॉट बी एबल टू शो द व्हाट एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में, ड्राई मीडियम में उन लोगों को हम एसिड कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने लेट्स से यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और टेस्ट ट्यूब पे आपने लिया ड्राई HCl गैस। क्लियर है? ड्राई HCl गैस। एंड जब हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ा था, इंडिकेटर्स में हम लोगों ने देखा कि जो आपका एसिड्स है, एसिड्स विल टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्लियर है? एसिड्स विल टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो लेट्स से यहाँ पे आपके पास ड्राई HCl गैस है एंड यहाँ पे आपने एक ड्राई ब्लू लिटमस लेके आया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लेके आया? ड्राई ब्लू लिटमस। लिटमस पेपर जो लिया है आपने वो भी आपका क्या है? ड्राई है। एंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि देयर इज नो चेंज इन द कलर of the blue litmus। ठीक है? there is no change in the color of the blue litmus। ठीक है सर, यहाँ पे तो ड्राई HCl गैस था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? ब्लू लिटमस लेके आया, ऑब्वियसली इट इज ड्राई। क्लियर है? तो दैट मीन्स ये जो आपका ड्राई मीडियम है, ड्राई एनवायरमेंट है, इन द ड्राई एनवायरमेंट द एसिड जो आपके पास आपने कंसिडर किया था HCl, ठीक है, HCl इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो ब्लू लिटमस भी आपका क्या है? ड्राई है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl गैस भी आपका क्या है? एक्वा सोल्यूशन तो बनाया नहीं है, तो अगेन इट इज लाइक एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ड्राई मीडियम में, और आई कैन से इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, HCl इज नॉट शोइंग इट्स एसिडिक बिहेवियर। अगर वो एसिडिक बिहेवियर शो करता तो डेफिनेटली ब्लू लिटमस कन्वर्ट होके रेड बन जाता। यस और नो? because acids will turn the blue litmus into red। क्लियर है? यहाँ पे क्या है आपका? HCl गैस लिया आपने ड्राई और ब्लू लिटमस लिया ड्राई, ठीक है। तो ब्लू लिटमस इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड टू रेड, तो आई कैन से दैट ड्राई HCl गैस इज नॉट considered as an acid। क्लियर है? ड्राई HCl गैस आपका एसिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी में अगर HCl का एक्वस सोल्यूशन लेते, ठीक है, HCl का एक्वस सोल्यूशन लेते और यहाँ पे आपने ब्लू लिटमस लगा दिया, ठीक है, ड्राई ब्लू लिटमस, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लू लिटमस है उसका कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। इट इज ऑब्वियस। क्लियर है? बिकॉज HCl का एक्वस सोल्यूशन विल शो द एसिडिक बिहेवियर। ओके, और एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। Again I am taking dry HCl gas। क्लियर है? Now this time I am taking a wet litmus paper। wet litmus paper, ठीक है, भीगा हुआ एक लिटमस पेपर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि हियर द blue litmus, the color of the blue litmus is getting converted to what? Red। क्लियर है? ब्लू लिटमस का जो कलर था वो किस में चेंज हो गया सर? रेड कलर में चेंज हो गया। ओके सर, यहाँ पे डिफरेंस क्या था जो पहले केस में नहीं था? यहाँ पे कैसे ये डिफरेंस आ गया? डिफरेंस ये था कि सर देखो, आपने लिया था तो ड्राई HCl गैस, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टेकन द वेट लिटमस पेपर। यस और नो? तो वेट लिटमस पेपर में आपके पास क्या है? मॉइस्ट अवेलेबल है और आई कैन से आपका वाटर अवेलेबल है।
और जब भी आपका HCl गैस वाटर के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो इन दैट केस इट हैज गॉट द कैपेसिटी टू रिलीज द व्हाट, H प्लस आयन, ठीक है, बिकॉज ये HCl गैस तो ड्राई था, लेकिन आप वाटर को साथ में लेके आए हो ना, लिटमस पेपर के साथ में क्या लेके आए हो, वाटर, यस और नो, और HCl गैस अभी किसके इन्फ्लुएंस में आ गया सर, वाटर के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो अगर वो वाटर के इन्फ्लुएंस में आ गया तो डेफिनेटली उसके पास ये कैपेसिटी आ जाएगा टू रिलीज द H प्लस आयंस। क्लियर है? तो ड्राई HCl गैस लिया था, लेकिन अगर उसी में अगर आप वेट लिटमस पेपर लेते हो, देन द HCl गैस विल शो द व्हाट, एसिडिक बिहेवियर, बिकॉज ये थोड़ा सोल्यूशन के फॉर्म में फिर से आ जाएगा बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेट लिटमस पेपर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास ड्राई लिटमस है प्लस आपने लिया ड्राई HCl गैस, तो इन दैट केस नो चेंज, यस और नो, कोई भी चेंज नहीं होगा कलर का, और आई कैन से HCl will not show acidic behavior। क्लियर है? ड्राई HCl और ड्राई लिटमस पेपर लिया तो HCl will not show the acidic behavior। अगर आपने वेट लिटमस लिया और वहाँ पे आपने ड्राई HCl गैस लिया, तो इस बार आपका जो ब्लू कलर था तो वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। मतलब HCl will now show acidic behavior because of the what, because of the water, presence of the water in the wet litmus paper। क्लियर है? ड्राई HCl किसके इन्फ्लुएंस में आ गया सर, वाटर के इन्फ्लुएंस में आ गया, और वाटर के इन्फ्लुएंस में आ गया तो नाउ इट हैज गॉट द एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है? और ये तो आपका ऑलरेडी पता ही है, HCl अगर एक्वस सोल्यूशन में ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आप ड्राई लिटमस पेपर लाओ या फिर वेट लिटमस पेपर लाओ, इसका कलर तो चेंज होना ही है। क्लियर है? I hope this is clear। तो based on these concepts I am having 2-3 questions which are obviously from your textbook, in text questions है, page number 25 का। So let us discuss these 3 questions। Okay, so the questions are, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character। ये हम लोगों ने already discuss किया है, because these compounds are what, capable of releasing the H plus ion in their aqueous solutions, while the compounds like glucose, alcohol are not capable of releasing the what, H plus ions or hydronium ions in the aqueous solution। तो आंसर कैसे लिखोगे, the compounds HCl, HNO3 etc. release hydrogen ion, H plus ion, और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, जो आपका क्या है, H3O प्लस आयन इन aqueous solutions and hence they show the acidic character। Okay, so on the other hand the aqueous solutions of क्या क्या दिया है, alcohol and glucose do not release what, H plus or H3O plus ions, and hence they do not show acidic character। ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ये कंसेप्ट, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया आंसर का। ओके, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ
एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज दे रिलीज द व्हाट? आयंस. यस और नो? आयनाइजेशन होता है और आयंस रिलीज करता है, एंड बिकॉज ऑफ दोज आयंस दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 नंबर का आंसर? इन एन aqueous solution an acid dissociates to produce H plus ions and some other anions. ठीक है, तो H प्लस आयंस तो रिलीज करेगा ही, और एनायंस कुछ भी हो सकता है. जैसे HCl के केस में एनायन क्या था? Cl माइनस. नाइट्रिक एसिड के केस में आपका क्या था? NO3 माइनस. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या था? SO4 2 माइनस. तो एनायंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन H प्लस आयन तो सबके पास कॉमन होगा. ठीक है, तो एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज करेगा एंड सम अदर एनायंस. ठीक है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस of ions in the aqueous solution of an acid, they conduct electricity. क्लियर है? समझ में आ गया? सो बिकॉज ऑफ द व्हाट? प्रेजेंस ऑफ द आयंस. वहां पे आयंस प्रेजेंट हो गया, मतलब वहां पे चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट हो गया. तो अगर चार्ज स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ड्राई लिटमस पेपर है और आपका जो HCl गैस है दोनों ही ड्राई है, और ड्राई मीडियम में कभी भी आपका एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है. एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा एक्वस सोल्यूशन चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए. ओके, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो एक तो है आपका ड्राई HCl गैस. ठीक है, तो ड्राई HCl गैस मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे H प्लस आयन तो प्रोड्यूस होगा नहीं. यस और नो? एंड सिमिलरली यहाँ पे लिटमस पेपर भी आपका क्या है? ड्राई है. ये कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. अगर आपके पास लिटमस पेपर भी ड्राई है, ठीक है, एंड आपका HCl गैस ये भी नॉट एक्वस, मतलब ये भी आपका क्या है? ड्राई है, तो देयर इज नो चेंज. ठीक है, तो चेंज होने के लिए आइदर आप HCl का एक्वस सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, लिटमस पेपर को ड्राई रखो तब चेंज होगा, या फिर आप ड्राई HCl गैस रखो एंड लिटमस पेपर को वेट लिटमस पेपर लेके आओ, या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आओ, तब भी कलर चेंज हो जाएगा. एंड अगर आपका दोनों में ही वाटर प्रेजेंट है तब ऑब्वियसली तो होगा ही. यस और नो? ठीक है, लेकिन इन दिस केस बोथ द लिटमस पेपर एंड द HCl गैस बोथ आर ड्राई, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. ठीक है, तो आंसर को कैसे लिखेंगे? देखो, color of litmus paper is changed by the H plus or H3O plus ions. Okay, since dry HCl gas fails to produce any H plus ions, okay, as an acid dissociates to give H plus ions only in aqueous solutions. Okay, तो dry HCl gas fails to produce H plus ions as an acid dissociates to give H plus. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन में HCl लिया था क्या? हाँ, HCl लिया था. ओके, तो
fail to produce H plus ions as an acid dissociates to give H plus ions only in aqueous solutions. ठीक है, तो सिर्फ aqueous solution में ही वो H plus ion देगा, और अगर H plus ion ही नहीं है तो कलर चेंज होने का तो बात ही नहीं है. yes or no? तो hence in this case यहाँ पे क्या है, neither HCl is in the aqueous state nor the litmus paper is wet, so the color of the dry litmus paper does not change. क्लियर है? तो इन दिस केस क्या हो रहा है, HCl भी आपका एक्वा स्टेट में नहीं है, यस और नो, HCl भी ड्राई है और लिटमस भी आपका वेट नहीं है, मतलब लिटमस भी आपका ड्राई है. तो इन दिस केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द कलर चेंज इन द लिटमस पेपर. क्लियर है? बिकॉज अगर आपको लिटमस पेपर का कलर चेंज चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ पे H प्लस आयन ही वो चेंज करेगा, यस और नो. और यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है बिकॉज उसको वाटर का एनवायरमेंट मिल ही नहीं रहा है. ठीक है, क्यों? बिकॉज आपका HCl भी ड्राई है और आपका लिटमस भी ड्राई है. अगर एक भी अगर वेट हो जाता HCl का, अगर आप एक्वा स्टेट बना लेते या फिर आपका लिटमस का वेट स्टेट या फिर मॉइस्ट स्टेट होता तो आपको कलर चेंज मिल जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एब्सेंट है. नीदर द HCl इज इन द एक्वा स्टेट नॉर द लिटमस पेपर इज वेट, सो द कलर of the dry litmus paper does not change. I hope the concepts that I had explained in this lecture are clear to you all. तो अगर कुछ डाउट्स रहता है तो डेफिनेटली यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो चलो लेट अस वाइंड अप द लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है, एसिड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, एंड विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है एसिड्स, ऑब्वियसली एसिड बोलने से ही पहले हम लोग को लगता था क्या है कि सर व्हिच आर सार टू टेस्ट. ठीक है, और धीरे धीरे पता चला कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड. क्लियर है? नाउ अभी इस लेक्चर में हम लोग को एक नया कंसेप्ट मिला कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस व्हाट, H प्लस आयंस, और आई कैन से H3O प्लस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशंस. क्लियर है? तो एसिड्स अगर आपका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी द एक्वस मीडियम. ठीक है, वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है. ड्राई मीडियम में कभी भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. क्लियर है? तो इतना सारा पॉइंट्स देखा, और यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एसिड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं? बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर है? तो अच्छे से वीडियो को देखो, नोट डाउन करो पॉइंट्स को, और कुछ डाउट रहता है तो जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.